कुल मिला के कहें तो शिक्षा विभाग संशोधन विभाग बनकर के रह गया है और इस विभाग में सिर्फ और सिर्फ संशोधन का काम होता है। और ये किस लिए हो रहा है ये भी बात छुपी हुई नहीं है। नीतीश कुमार जी साफ तौर से आपको बता दें इस वीडियो से कि नीतीश कुमार जी एक बदले की भावना से ये सारा काम कर रहे हैं और वो शिक्षकों से बदला ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। उन्होंने कहा था हम दिए हैं हम ही देंगे, तो ये भी जान लीजिए नीतीश कुमार जी आज तक शिक्षकों से बदला लिए हैं, आगे भी लेते रहेंगे, ये भी भूलने वाली बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो 20 तारीख को अचानक से बिहार सरकार नियोजित शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देने का तिथि घोषित कर दिया गया है 20 नवंबर को। तो ये बताइए कि 20 नवंबर का तिथि कोई आकस्मिक घटना हुई है उस दिन, या कुछ इस तरह का ज्योतिषी में कुछ बातें आई है, किसी ज्योतिषाचार्य ने उनको राय दे दिया है कि अगर 20 तारीख को चिट्ठी दे देंगे तो विधानसभा के चुनाव में उनको सीट ज्यादा आ जाएगा, मुख्यमंत्री पुनः वो बन जाएंगे। क्या इस तरीके का कोई बात आ गया है, या फिर 21 तारीख को ये धरती ही पलटने वाली है? ऐसा तो नहीं है कि 21 तारीख को कोई जलजला आने वाला है, कोई भूकंप आने वाला है। जब फॉर्म अप्लाई करने का डेट आपने 22 नवंबर तक निर्धारित कर दिया तो फिर क्या परिस्थिति बन गई कि 20 नवंबर को ही औपबंधिक जो आप कह रहे हैं औपबंधिक नियुक्ति पत्र देंगे। तो नियुक्ति पत्र देने के पीछे का कारण क्या है ये आप सबको बता दें कि जैसे ही शिक्षक संगठन जब कोर्ट की रुख किए हैं तो कोर्ट में जब जवाब इनसे पूछा जाएगा तो उस जवाब का ये उपाय कर रहे हैं कि क्या कोर्ट में बोलना है, लेकिन कोर्ट में उनकी कुछ भी नहीं चलेगी। ये सिद्धार्थ जी का भी अब सारा तेजीपनी अब गायब हो चुका है। ये सिद्धार्थ जी जिस तरीके से मीठे मीठे बोल करके जिस तरीके से शिक्षकों को लगातार वो बलगलाते रहे हैं, जब राजकर्मी देना था, राजकर्मी सरकार को बनाने की बात थी और उसमें एक शर्त रख दिया गया, उस शर्त को भी शिक्षक लोग मान लिए, परीक्षा भी दिए, परीक्षा पास भी कर गए। अब परीक्षा पास करने के बाद अब उन्हें कहा जा रहा है कि आपको नई नियुक्ति पत्र दी जाएगी, यानी कि आप 20 साल 18 साल 15 साल 12 साल जो भी नौकरी आपने की है उससे आप 0 मान लीजिए और यहीं से नियुक्ति मानी जाएगी। ये बातें पहले से ही चली आ रही हैं, हम लोग लगातार चैनल के माध्यम से ये बातें उठाते रहे हैं कि नई नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग जो फेसबुक पर सोशल मीडिया पर अनर्गल प्रलाप करते रह गए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। लेकिन अब सारा चीज धरा का धरा रह जाएगा। आपको मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए होगा कि आप शिक्षक नियोजित शिक्षक थे और आप जब सक्षमता पास करके विशिष्ट बन रहे हैं तो सिर्फ जो आपका मूल वेतन है उसके आधार पर जो मिलने वाला वेतनमान है, जो कि क्राइटेरिया तय किया गया है, जो सारणी बनाया गया उसके अनुसार मिलेगा पैसा। एक पैसा भी आपको ज्यादा मिलने नहीं जा रहा है। पूर्व के जो शिक्षक हैं उन्हें विशेष फायदा नहीं होने वाला है। फायदा कुछ शिक्षकों को जरूर है, क्योंकि बार बार लोग कमेंट में लिखने लगते हैं कि आप कुछ जो बताते हो सही नहीं है। आपको बता दे फायदा है, छठे चरण में बहाल शिक्षकों को फायदा है, वो जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उनके साथ भी जिला बदल वाली स्थिति उनके साथ भी है। और जब आप स्वयं सोचिए कि जिला आपको अलॉट कर दिया गया, आपके सक्षमता पास होने के बाद काउंसलिंग के पहले ही आपको जिला अलॉट कर दिया गया, तो ऐसे कौन सी परिस्थिति आ गई कि जिला बदल करने की बात हो गई, शिक्षक को जिला के बाहर फेंकने का बात हो गया? वो तो सरकार का जो कमजोर पॉइंट है उस पॉइंट को लेकर के शिक्षक ने जब कोर्ट का रुख किया और
अभी तक जो चाहिए अप्लाई ट्रांसफर के लिए, अगर देखा जाए तो बीपीएससी शिक्षक वाले ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो सुदूर क्षेत्रों में चले गए हैं और वो अपना जिले में वापस जाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो यूपी के, झारखंड के और बंगाल के जो शिक्षक हैं, वो अपने सीमावर्ती जिलों में, जो अपने उनके राज्य से सटे हुए जो जिले हैं, उधर जाने के लिए वो प्रयासरत हैं और पहले उनको ही मौका दिया जा रहा है ताकि वो सीट भर देंगे। फिर जो वहां के शिक्षक होंगे, वहां के शिक्षक के लिए वहां पर सीट रहेगा ही नहीं, तो फिर उन शिक्षकों को जिला बदल करना पड़ेगा। ये सारी बातों को हम लोग पूर्व से ही चैनल के माध्यम से ही लगातार बताया करते थे, तो लोगों को समझ नहीं आती थी, लोग हम लोग का विरोध करते थे। आज जब समझ में आया है तो कोर्ट का रुख किए हैं, कोर्ट की ओर चले गए हैं, कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोर्ट से कुछ फैसला आएगा। तो फैसला तो अब क्या आएगा नहीं आएगा तो कोर्ट ही बताएगा। लेकिन आप जानते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का क्या हुआ, आप लोगों तो इसके गवाह हैं। तो सब लोग जान रहे हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट समान काम समान वेतन का जजमेंट दिया था, वही सुप्रीम कोर्ट समान काम समान वेतन के जजमेंट को फिर निरस्त भी कर दिया। तो इस तरीके से कहना मुश्किल है कि कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट नहीं कहेगा, लेकिन आशा भरी निगाहें तो कोर्ट पर ही टिकी हुई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के भरोसे ही रहना उचित नहीं है। आप तमाम शिक्षकों को, आपको अपने अन्य मुहिम में, आंदोलन की मुहिम में उतरना होगा। दूसरी बात, भी जहां जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनाव में शिक्षक लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सरकार को उनकी औकात बता दें। सरकार को चुनाव में, जहां पर एमएलसी का चुनाव है, एमएलए का चुनाव है, वहां पर शिक्षक प्रतिनिधि अगर कोई खड़े हैं, उन्हें वोट करें। हम सभी जानते हैं कि सफलता एकाएक नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है, निरंतर उस कार्य में जुटे होना, निरंतर उस कार्य में लगे रहना पड़ता है और तब जाकर सफलता मिलती है। तो बिहार सरकार जिस तरीके से बैकफुट पर जाना शुरू कर चुकी है, बार बार नियमावली में बदलाव कर रही है। जब शिक्षक संगठन के लोगों ने, शिक्षकों ने लगातार मांग किया कि हमको प्रखंड का ऑप्शन चाहिए, तो उन्होंने अनुमंडल का ऑप्शन दे दिया। और अनुमंडल का जब ऑप्शन कई जिलों में, लगभग 8 जिलों में ऐसा है कि एक ही अनुमंडल है, तो वहां पर डबल अनुमंडल बनाने की बात कही गई। अब बताइए कि शिक्षा मंत्री जी का बयान चेंज हुआ, एससीएस कुछ और कहते हैं कि इनको बगल वाले जिला में दिया जाएगा। तो सब मिलाकर कर देखें बात को, तो वही निकल के आ रही है कि यह शिक्षा विभाग नहीं है, बल्कि संशोधन विभाग बन चुका है। पत्रों का संशोधन विभाग, नियमावली का संशोधन विभाग, छुट्टियों का संशोधन विभाग, ये हर चीज में संशोधन लगातार कर रही है। इस शिक्षा कोष में जब हाजिरी बनाई जा रही है, एक एक दिन की हाजिरी सब लोग को कट जा रही है, शिक्षकों की हाजिरी ही नहीं बन पा रही है, ऐप ही नहीं काम कर रहा है, तो फिर उसमें संशोधन हो रहा है। और जब इस तरीके की बात आ चुकी है, तो शिक्षक भी अपनी रास्ता को इख्तियार करें, अपने नए मुकम्मल रास्ते पर चलें और एड़ी चोटी एक लगा करके जो शिक्षक नेतृत्व करता है, उन्हें उनका हाथ मजबूत करें और उनके साथ होकर के आगे की रणनीति पर काम करें। अन्यथा की स्थिति में जहां जो जैसे है, उसी में आपको घुट घुट कर मरने के लिए हमेशा मजबूर होना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा क्या है, ये आप पर निर्भर करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।